स्वागत है आप सभी का अपने ही आय के परिवार में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही न्यू टॉपिक। कौन सा? अव्यय, वो भी संज्ञा से लेके अव्यय तक चैप्टर में जो हम कर रहे थे, जिसमें हमने कल काल वाला टॉपिक जो था खत्म कर लिया था और आज ही हम इस चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अव्यय, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अव्यय ही टॉपिक, जो कि अव्यय किसे कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ऐसे वाक्यों में प्रयोग होते हैं अव्यय शब्द जिनमें लिंग या वचन कारक में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन अव्यय शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं वो अव्यय। अव्यय की हम परिभाषा की बात करें सबसे पहले, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने ये आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग या वचन कारक पुरुष या स्त्रीलिंग, इनमें तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसके ही इन लिंग वचन कारक पुरुष के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इनमें परिवर्तन हो जाता है लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। जैसे हम अव्यय शब्द की बात करें कि अव्यय कौन से शब्द होते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं जो अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज, इधर उधर, कब, जब, तब, किंतु, परंतु, इसलिए, और, अतः, थोड़ा, अचानक आदि, ऐसे क्या होते हैं शब्द? हमारे अव्यय कहलाते हैं। आज, इधर उधर, कब, जब, तब, किंतु, परंतु, इसलिए, और, अतः, थोड़ा, अचानक आदि, ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। क्योंकि अगर वाक्य में लिंग परिवर्तन हो जाए या वचन परिवर्तन हो जाए या कारक परिवर्तन हो जाए या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाए, लेकिन इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। और एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्योंकि 3-4 शब्द ऐसे रख देगा कि वो अव्यय नहीं होंगे और एक शब्द ऐसा होगा कि अव्यय होगा। ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है, और कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में? और, अव्यय, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं
डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अब ये बताइए इसमें कौन सा शब्द है। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अव्यय। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं इसके भेद की। चलिए अव्यय के भेद की हम बात करें कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। हमारे अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। अव्यय के 4 भेद होते हैं। चलिए पहले हम पूरे 4 भेद देखते हैं कि अव्यय के 4 भेद होते हैं, फिर उनके चारों के ही अलग अलग भेद होते हैं, उन सबको हम एक स्ट्रक्चर में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये होते हैं अव्यय के 4 भेद और उनके ही पूरा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। इसमें देखते हैं हम किस किस के कितने भेद होते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने कहा था कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर है? ये होते हैं अव्यय के 4 भेद। अब ये जो हैं इनके भी अलग अलग भेद हैं। पहला क्रिया विशेषक के अव्यय। क्रिया विशेषक के अव्यय के 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा होता है रीतिवाचक। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आपको ज़्यादातर नंबरिंग आता है। नंबरिंग आते हैं पूछने के लिए। तो कितने होते हैं हमारे? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। क्रिया विशेषक के 4 भेद। क्लियर है? नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यय के पूछ लिया जाए। इसके कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके जो भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब हैं। कितने हैं हमारे? ये हैं हमारे 13। संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 13। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विन्यायवाचक, सदृश्यवाचक, सहचर्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, विरोधवाचक। ये क्या है? हमारे संबंध बोधक अव्यय के भेद। क्लियर है? नेक्स्ट अब आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। कौन से? एक समानाधिकरण होता है, एक दूसरा होता है व्यधिकरण संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर है? 2 होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। क्लियर है? समानाधिकरण को भी हमने 4 भागों में, मतलब 4 भेद होते हैं इसके भी। संयोजक, विभाजक, बोधदर्शक, परिणाम दर्शक। क्लियर है? ये होते हैं समानाधिकरण के। नेक्स्ट है व्यतिकरण। इसके भी 4 भेद होते हैं। कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक। क्लियर है? फिर है नेक्स्ट हमारा चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके भी हमारे 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 भेद। पहला हर्ष सूचक, दूसरा शोक बोधक, तीसरा स्वीकार बोधक, चौथा आश्चर्य सूचक, 5वां अनुमोदन, 6ठा संबोधन और 7वां होता है तिरस्कार। क्लियर है? ये है हमारे अव्यय के भेद और यही है इन्हीं भेदों के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है। क्या है? पूरा चैप्टर जो है हमारा अव्यय वाला जो टॉपिक है हमारा, इन्हीं भेदों को हमें डिटेल से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है और क्या इनके शब्द देखने हैं। कौन से हमारे संबंध बोधक अव्यय के शब्द होते हैं, कौन से क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। क्लियर है? हम पहले इन चारों भेद को पढ़ेंगे, उनके ही अंदर हम इनके भेद पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए ये थे हमारे अव्यय के भेद। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम उठाते हैं पहले क्रिया विशेषण अव्यय से।
पहले क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ेंगे, फिर संबंधबोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय की। पहले ही कौन सा है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय? कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर है? चलिए क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने बात करी आज हवा तेज चल रही है। क्या हमने क्या कहा? क्या वाक्य? आज हवा तेज चल रही है। अगर हम इसकी परिभाषा के ऊपर इसे देखें कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बता, क्रिया पहले देखते हैं क्रिया क्या है। आज हवा तेज चल रही है, क्रिया क्या है? चल रही है। क्या? हवा। यहाँ पे काम ही है, क्रिया क्या हो रही है? हवा चल रही है। क्या? तेज या धीमी या हल्की? कैसे? क्या है यहाँ पे विशेषता ही क्या बताई जा रही है हवा की? कि हवा जो है तेज चल रही है, मतलब तेज चल रही है। तो हवा चल रही है, तेज चल रही है, तो विशेषता ही क्या बता रहा है? कौन सा शब्द बता रहा है? हमारे तेज की। तो ये कौन सा हो गया? हमारा क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है हवा की कि हवा तेज चल रही है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। क्लियर है? चलिए ऐसे ही आते हैं वाक्य, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा अव्यय है, कौन सा नहीं है। क्लियर? इसलिए कंफ्यूज मत होना, आराम से सोचना और आराम से रिवीजन करके जाना कि कंफ्यूजन ही नहीं हो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि मैंने आपको भेद तो बता दिए हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के पूरे स्ट्रक्चर बनाया था उसमें। अब देखते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण की
क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। वो भी कौन से होते हैं? जो कि मैंने आपको बताए थे, स्थानवाचक, कालवाचक, जो मैंने ये चारों भेद बताए थे वो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण अव्यय के चारों भेद, वो भी अर्थ के आधार पर। क्लियर है? चलिए एक एक करके पहले हम उसे देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम, पहले ही क्या था हमारा? स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? कौन सा था? जिस क्रिया विशेषण से शब्दों से, ऐसा करना, जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की स्थिति या दिशा का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की स्थिति या दिशा का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो क्रिया विशेषण जो शब्द अव्यय शब्द जो प्रयोग होंगे, इसमें स्थिति या दिशा के बारे में, दिशा या स्थिति के बारे में बताया जाएगा। क्लियर है? जैसे हम शब्दों की बात करें कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे हम बात करें जहां, वहां, इधर, उधर, इधर उधर, भीतर बाहर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, आसपास, पर आदि। क्या है? जहां वहां इधर उधर, भीतर बाहर, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, आसपास, पर। ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द क्या होते हैं? स्थिति या दिशा का बोध करते हैं। तो ये कौन से अव्यय होते हैं हमारे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखें हम। जैसे रेखा,
मेज, मेज के नीचे खेल रही है। क्या है? रेखा मेज के नीचे खेल रही है। आपसे इसमें पूछा जाए, बताइए इसमें कौन सा अव्यय है? क्या है? कौन सा अव्यय? अभी मैंने बताया था कि लिंग चेंज हो सकता है, वचन भी चेंज हो सकता है, कारक भी चेंज हो सकता है, लेकिन अव्यय हमारा चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे रेखा मेज के नीचे खेल रही है, ऊपर से ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेष। तो यहाँ पे जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय होगा हमारे क्या होगा? मैंने क्या बताया था? नीचे। नीचे के शब्द क्या होते हैं? हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या है? नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हम बात करें, राम बाहर गया। इसमें बताइए इसमें कौन सा है? कौन सा शब्द हमारा अव्यय है? बाहर, क्योंकि स्थिति ही का ही बोध कौन सा कर रहा है? बाहर वाला शब्द। तो ये कौन से हैं? हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के ही वाक्य आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि इसमें कौन सा अव्यय है, कौन सा नहीं है। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप करके पूछ सकते हो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, दूसरा ही भेद इसका। चलिए दूसरे इसका भेद, चलिए दूसरे कौन सा है हमारा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया के काल अर्थात कब के उत्तर का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें कैसे शब्द होते हैं? जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, हर बार, नित्य, कई बार, प्रतिदिन, आदि, प्रतिदिन आदि। ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या है? जिसमें क्रिया के काल अर्थात कब के उत्तर का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे ये शब्द कौन कौन से होते हैं? आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, हर बार, नित्य, कई बार, प्रतिदिन आदि।
ऐसे शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं, हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सदा भी लिख लीजिए, क्लियर है। चलिए आगे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हम बात करें सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, क्लियर है। नेक्स्ट की मोहन रात भर पढ़ता है, क्या है, मोहन रात भर पढ़ता है। पहले हम देखते हैं कि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या कहा है कि क्रिया के काल मतलब कब, कब का प्रश्न निकले, मतलब कब का ही उत्तर का बोध हो, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं कि कब का बोध हो भी रहा है नहीं, हम इसे छुपाकर हम बोलेंगे कब, इसे हम छुपा लेंगे और इसकी जगह हम कब बोलेंगे, कब सत्य बोलो, निकला कब सत्य बोलो, तो हमने क्या कहा, सदा सत्य बोलो, क्लियर है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन ही कि कब के उत्तर, यहाँ पे सदा क्या हो गया, कब का आंसर हो गया सदा, तो ये कैसे हैं हमारे, कब के उत्तर का बोध करे, तो वही हमारे शब्द क्या होते हैं, हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, क्लियर है। हमने कहा कब सत्य बोलो, मैंने कहा आपसे कब सत्य बोलो, तो आपने कहा सदा सत्य बोलो, तो ये क्या हो गया, इसके कब की जगह सत्य का यूज हुआ, तो कब के उत्तर का बोध हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट सदा क्या हो गया, हमारा कालवाचक हो गया। मोहन रात भर पढ़ता है, मैंने आपसे कहा मोहन कब पढ़ता है, मैंने पूछा आपसे कि मोहन कब पढ़ता है, आपने कहा मोहन रात भर पढ़ता है, तो आपने आंसर क्या दिया, मोहन रात भर पढ़ता है, कब की जगह रात भर का प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया, कब का उत्तर हो गया, तो कब के उत्तर की जगह हमारे क्या है, रात भर, तो ये क्या आंसर हो गया हमारा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसका तीसरा भेद, क्या है तीसरा भेद, चलिए अब करते हैं इसका तीसरा भेद। तीसरा ही भेद क्या है, चलिए इसका तीसरा ही भेद क्या है हमारा, परिमाण, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसे क्या कहते हैं, जिसमें क्रिया के परिमाण अथवा कितना का उत्तर का बोध हो, कितने के उत्तर का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय
कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिसमें क्रिया के परिमाण अथवा कितना के उत्तर का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लास्ट वाले में हमने काल में क्या देखा था कि हमने देखा था कब के उत्तर का, इसमें कितने के उत्तर का बोध देखेंगे। क्लियर है? सेम है, यहाँ पे कितना देखना है और उसमें देखा था कब। इसमें हम कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं ये? अति, जरा, अति जरा, बहुत, थोड़ा, कुछ, वस, कम, इतना, उतना, ठीक, अत्यंत, वारी वारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, आदि, अति जरा, बहुत, थोड़ा, कुछ, वस, कम, इतना, उतना, ठीक, अत्यंत, वारी वारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे? परिणामवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कौन से होते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेष। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम में किस तरह के वाक्य पूछ सकते हैं, किस तरह के एग्जाम में आते हैं, तो देखते हैं। चलिए, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यहां कर लीजिए, पानी पर्याप्त बह रहा है। मैंने कहा पानी पर्याप्त बह रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी कितना बह रहा है, तो आप क्या कहोगे? पानी पर्याप्त बह रहा है। तो कितने की जगह क्या यूज हो रहा है शब्द हमारा? पर्याप्त। तो ये कैसा है हमारा शब्द? कौन सा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? हमने कहा पानी कितना बह रहा है, तो आंसर क्वेश्चन ही हमारा क्या आ रहा है? कितना बह रहा है। तो कितनी जो क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न ही हमारा क्या निकले? क्वेश्चन ही पूछे या प्रश्न पूछे कि कितना, मात्रा पूछे या परिणाम पूछे कि कितना बह रहा है, तो हमने कहा पर्याप्त बह रहा। तो ऐसे ही बाकी क्या होते हैं हमारे? परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? और पर्याप्त क्या है यहाँ पे? हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा? परिणाम। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जरा दूध दीजिए। क्या है? जरा दूध दीजिए। जरा मतलब जरा, हम इसके मीनिंग भी क्या होता है? थोड़ा। जरा दूध दीजिए। मैंने कहा आपसे कितना दूध दीजिए, मतलब कितना यूज करें? कितना दूध दीजिए। तो उसने क्या कहा? जरा दूध दीजिए, मतलब थोड़ा दूध दीजिए। तो यहाँ पे कितने की जगह जो प्रयोग हो रहा है शब्द क्या है? जरा। तो ये कैसा हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है? कौन सा? परिणाम। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। जहां पर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो करके। ठीक है? अगली बार जो क्लास होगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसे या कैसे नहीं। ठीक है? जहां भी प्रॉब्लम आ रही हो पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या है? जरा जो शब्द है हमारा, मैंने बताया था जरा। ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे? परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्लियर है?